हेलो एवरीवन। आज हम रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द पेपर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ह्यूमन बीइंग का सोशल एनवायरनमेंट होता है। अगर हम लिंटन के वर्ड्स में कहें, सोसाइटी इज़ एनी ग्रुप ऑफ पीपल who lived and worked together long enough to get themselves organized and to think themselves as a social unit with well-defined limits. मीन्स सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं और इतना टाइम के लिए इकट्ठे रहते हैं कि वो अपने आप को एक सोशल यूनिट की तरह मेंटेन करके रखते हैं और उनकी एक डेफिनेट लिमिट होती है एक दूसरे से बात करने की या किसी भी काम को करने के लिए। मूविंग ऑन टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट वन इज़ लाइकनेस। मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं मोस्ट प्रॉबेबली एक टाइप के होते हैं, उनका जो कल्चर होता है वो सेम होता है और वो मतलब मॉडर्न सोसाइटी में बेसिकली यही है कि नेशनैलिटी को प्रिंसिपल मानकर हम लाइकनेस को मानते हैं। नेक्स्ट इज़ अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स अमंग द इंडिविजुअल को प्रेजेंट करती है। ये इनमें कुछ कॉमन ज़्यादा नहीं होता, बेसिकली ये एक तरह का सोशल रिलेशनशिप ही है जो उनको इकट्ठे बांध के रखता है। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेम्प्रेरी नहीं है। सोसाइटी आगे से आगे चलती रहती है। इसमें डिफरेंस भी होता है, हर पर्सन इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, उसका एप्टीट्यूड अलग होगा, उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, बट इस डिफरेंस के बावजूद वो इकट्ठे रहते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो कॉपरेशन की जो क्वालिटी है उसको फॉलो करते हैं। उनमें कोई कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा अराइज नहीं होते, कई बार होते हैं बिकॉज ड्यू टू सम इशूज़, बट हारमनी में रहने के लिए उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लिया जाता है। इसमें सोशल कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कंडीशंस को हमें सबको फॉलो करना होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले है फिज़िकल सराउंडिंग। सोसाइटी एक इंडिविजुअल की फ़िज़िकल सराउंडिंग उसे प्रोवाइड करती है, उसे ओपन स्पेस देती है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसके अराउंड उसका करेक्टर जो है वो इस्टेब्लिश हो सके, उसको फ्रीली वो मूव कर सके जिस एनवायरनमेंट में। सो अच्छी हेल्थ कंडीशंस भी सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है जिससे बच्चे की अच्छी फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। इसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है। मीन्स कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। सो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में भी सोसाइटी का रोल होता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करके भी स्टूडेंट लर्न कर सकता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इससे। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी का इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में खास करके। रूल्स नॉर्म्स जो भी हैं कम्युनिटी के, वो भी सोसाइटी ही सिखाती है बच्चे को कि कैसे किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, कैसे उस पर काम करना है, क्या सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। ये सब कुछ बच्चे की कॉग्निटिव और मॉरल सपोर्ट डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोसाइटी ही बच्चे को इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। सोसाइटी में मूव करते हुए बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसकी बेसिस के ऊपर ही उसकी जो करेक्टर फॉर्मेशन है वो होती है। ब्रेन की डेवलपमेंट भी सोसाइटी में ही होती है कि वो सब कुछ स्कूल से नहीं सीखता, अपने जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे उनसे भी बहुत कुछ सीखता है और वो फ्रेंड्स जो हैं वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। सोसाइटी किसी भी पर्सन को मोटिवेट करती है अच्छा करने के लिए। सोशल डेवलपमेंट में भी सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वी कैन से दैट कि सोसाइटी के मेंबर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे की किसी टाइप की डेवलपमेंट में भी, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे साइकोमोटर हो, बिकॉज सोसाइटी लोगों को इकट्ठा बांध के रखती है। सोसाइटी से ही हम ट्रेडिशंस को लर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।